हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है बुराई छोड़कर अच्छाई अपनाओ। अमेरिका पहुंचने के 2 महीने बाद ही बेटी श्वेता ने जब अपनी माँ शीतल को फ़ोन पर उसके नानी बनने का समाचार सुनाया तो शीतल की आंखों से खुशी और पश्चाताप के मिश्रित आंसू बह निकले। शीतल को याद आने लगा कि शादी के 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी श्वेता का परिवार नहीं बढ़ा, तो उसके समझाने पर श्वेता की योजना सुनकर भी वो थोड़ा और व्यवस्थित हो जाए तब इस बात पर विचार करेंगे। उसने व्यर्थ ही उसको कितना लंबा चौड़ा भाषण सुना दिया था। उस समय दामाद विनोद के कंपनी की ओर से अमेरिका जाने की बात चल रही थी। अब उसको एहसास हो रहा है कि पहले वाला ज़माना तो है नहीं। अब तो माँ बाप अपने आप को बच्चे की परवरिश के लिए हर तरह से सक्षम पाते हैं, तभी बच्चा चाहते हैं। 4-5 महीने बाद श्वेता ने माँ शीतल से फ़ोन पर कहा, मम्मा, आप अपना पासपोर्ट बनवा लीजिए, आपको यहाँ आना है। क्यों, क्या बात हो गई? तेरी डिलीवरी के लिए तेरी सास आ रही है ना? हाँ, पहले आ रही थी, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें इतनी दूर फ्लाइट से यात्रा करने के लिए मना कर दिया है, इसीलिए अब वो नहीं आ सकती। ठीक है, देखते हैं, तू परेशान मत होना। फोन पर बेटी ने ये अप्रत्याशित सूचना दी तो वो सोच में पड़ गई, लेकिन उसने मन ही मन तय किया कि वो अमेरिका अवश्य जाएगी। पासपोर्ट बनने के बाद वीज़ा के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए। श्वेता ने फोन पर शीतल को समझाया कि अमेरिका का वीज़ा मिलना बहुत ही कठिन होता है। साक्षात्कार के समय एक भी डॉक्यूमेंट कम होने पर या पूछे गए एक भी प्रश्न का उत्तर संतोषजनक न मिलने पर साक्षात्कारकर्ता वीज़ा निरस्त करने में तनिक भी संकोच नहीं करता। उसके बाद वो कोई भी तर्क सुनना पसंद नहीं करता। अमेरिका घूमने जाने वालों को वहां अधिक से अधिक 6 महीने ही रहने की अनुमति मिलती है। इसीलिए उनकी बातों से उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो वहीं बसने जा रहे हैं। लेकिन उनकी कल्पना के विपरीत जब साक्षात्कारकर्ता ने 2-3 प्रश्न पूछने के बाद ही मुस्कुराकर वीज़ा की अनुमति दे दी तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सारे डॉक्यूमेंट्स धरे के धरे रह गए। बाहर प्रतीक्षा कर रहे अपने बेटे को जब उन्होंने हाथ हिलाकर उसकी जिज्ञासा पर विराम लगाया तो उसने उनका ऐसे अभिनंदन किया जैसे वो कोई मुकदमा जीत कर आए हों। अंत में शीतल का अपने पति के साथ अमेरिका जाने का दिन भी आ गया। वो पहली बार वहां जा रहे थे, सीधी फ्लाइट थी नहीं, इसीलिए बेटे ने पूछा, यदि आप लोगों को यात्रा करने में तनिक भी असुविधा लग रही है तो व्हील चेयर की सुविधा ले सकते हैं। पूरा समय आप लोग एक गाइड के संरक्षण में होंगे। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, उन्होंने उत्तर दिया। मुंबई से 9 घंटे की उड़ान के बाद वो लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर पहुंचे। वहां से अमेरिका के एक राज्य टेक्सास के लिए दूसरे विमान से जाना था। अब फिर उनको 9 घंटे की यात्रा करनी थी। उन लोगों ने एक बात का अनुभव किया कि घरेलू विमान से यात्रा करते समय जो झटके लगते हैं वो इसमें बिल्कुल नहीं लग रहे थे। उड़ान मंथर गति से निर्बाध अपनी मंजिल की ओर अग्रसर थी। टेक्सास हवाई अड्डे के बाहर श्वेता अपने पति विनोद के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। बेटी पर निगाह पड़ते ही शीतल को एहसास हुआ कि औरत मातृत्व के रूप में सबसे अधिक गरिमा से परिपूर्ण लगती है। वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसका चेहरा कांति से दमक रहा था। उसका मन अपनी बेटी के लिए गर्व से भर उठा। भावातिरेक में उसने उसको गले लगा लिया। वहां से वो लोग कार से डेलस उनके घर पहुंचे, जो कि लगभग 40 किलोमीटर दूर था। शाम हो गई थी। बेटी ने घर पहुंचने के लगभग 1 घंटे बाद कहा, मेरी क्लास है। यहाँ डिलीवरी के पहले बच्चे की होने वाली माँ को जन्म के बाद बच्चे की कैसे देखभाल की जाए समझाया जाता है। आप लोग आराम कीजिए, मैं क्लास अटेंड करके आती हूँ। रास्ते की थकान होने के कारण हम दोनों जल्दी ही गहरी नींद में सो गए। जब जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ हुई तो वो जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए भागी। उसको याद आया कि बेटी ने जाते जाते चौकस होकर सोने के लिए कहा था, जिससे कि वो दरवाज़ा खोल सके, क्योंकि वहाँ दरवाजे की घंटी नहीं होती है।
अंदर आते हुए श्वेता बड़बड़ा रही थी। अरे मम्मा, यहाँ पर जरा सी आवाज होते ही पड़ोसी अपने अपने दरवाजों को खोलकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगते हैं। जब उसने बताया कि लगभग आधे घंटे से वो बाहर खड़ी थी तो उसको बड़ी ग्लानि हुई, लेकिन तुरंत ही वो अपनी माँ को सांत्वना देती हुई बोली, कोई बात नहीं, जेट लैग। अमेरिका में जब रात होती है तब भारत में दिन होता है, इसीलिए शरीर को वहाँ के क्रियाकलापों के अनुसार ढालने में समय लगता है। उसी को जेट लैग कहते हैं। मैं ऐसी ही नींद आती है। आगे उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, यहाँ पर आपकी किसी भी गतिविधि से यदि पड़ोसी को असुविधा होती है तो वो पुलिस को बुलाने में ज़रा भी संकोच नहीं करते। यहाँ तक कि ऊपरी फ्लोर में रहने वालों के छोटे बच्चों के भागने दौड़ने की आवाज़ के लिए भी निचले फ्लोर में रहने वाले एतराज़ कर सकते हैं। यहाँ का कानून बहुत सख्त है। श्वेता के साथ जब कभी शीतल बाजार जाती तो भारत के विपरीत वो देखती कि सड़क पार करते समय पैदल यात्री की सुविधा के लिए ट्रैफिक रुक जाता था। कहीं पर भी कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, कोई किसी से टकराता नहीं था। हमेशा एक दूरी निश्चित रहती थी, चाहे वो आम लोगों में हो या यातायात के साधनों में। किसी भी मॉल में या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अजनबी भी मुस्कुराकर हेलो अवश्य कहते हैं। गर्भवती स्त्रियों के साथ उनका बड़ा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होता है। घरों में काम वाली मेड के अभाव में सभी गृह कार्य और बाजार के कार्य स्वयं करने के कारण भारत में जो उनसे सुविधा मिलने से अधिक जो मानसिक यंत्रणा को भोगना पड़ता है, वो ना होने से जीवन भी सुचारू रूप से चलता है। गृह कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए बहुत सारे उपकरण भी घरों में ही उपलब्ध होते हैं। वातानुकूलित घर होने के कारण निवासियों की ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। सड़क पर ट्रैफिक जाम ना होने के कारण समय बहुत बचता है और उससे उत्पन्न मानसिक तनाव भी नहीं होता। वहाँ पर इंडियन स्टोर्स के नाम से बहुत सारी दुकानें खुली हैं, जहाँ लगभग सभी भारतीय खाद्य पदार्थ और चाट आदि मिलते हैं। वहाँ जाकर लगता ही नहीं कि हम भारत में नहीं हैं। श्वेता की ससुराल में गर्भकाल के 7वें और 9वें महीने में बहू की गोद भराई की रस्म होती है। शीतल के वहां पहुंचने की प्रतीक्षा हो रही थी, इसीलिए 9वें महीने में समारोह के आयोजन का विचार किया गया। जिनको बुलाना था उनको उनकी ईमेल आईडी पर निमंत्रण भेजा गया। उन लोगों ने अपनी उपस्थिति के लिए हाँ या ना में लिखने के साथ ही ये भी लिखा कि वो कितने लोग आएंगे। साथ में अपना बजट लिखकर ये भी पूछा कि उपहार में क्या चाहिए। अमेरिका में अजन्मे बच्चे के लिंग के बारे में पहले से ही डॉक्टर बता देते हैं, इसीलिए उपहार भी उसी के अनुकूल दिए जाते हैं। उसको ये देखकर आश्चर्य हुआ कि अपने बच्चे के प्रयोग में आई हुई कीमती वस्तुओं को भी वहाँ के लोग उपहार में देने और लेने में तनिक भी संकोच नहीं करते। इससे समय और पैसे की बहुत बचत हो जाती है। समारोह में जितने भी लोग आए थे, लगभग सभी भारतीय पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित होकर आए थे और हिंदी में ही बात कर रहे थे। उनकी जिज्ञासा को उसकी बेटी ने ये कहकर शांत किया कि हमेशा मजबूरी में पाश्चात्य कपड़े पहनकर और अंग्रेजी बोलकर सब उब जाते हैं। इसीलिए समारोहों में ऐसा करके अपने भारतीय होने के सुखद एहसास को वो खोना नहीं चाहते। उसने सोचा कि ये कैसी विडंबना है कि भारत में भारतीय पाश्चात्य सभ्यता को अपनाकर खुश होते हैं। वहाँ पर सभी कार्य स्वयं करने होते हैं, इसीलिए जितने भी मेहमान आए थे सबने मिलजुल कर सभी कार्य किए और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सब पूरे हॉल को साफ करके सारा कूड़ा तक कूड़ेदान में डालकर आए। और तो और बचा हुआ खाद्य पदार्थ भी जिनको जितना चाहिए था सबने मिलकर बांट लिया। अंत में श्वेता के डिलीवरी का दिन भी आ गया। विनोद उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल लेकर गए तो वहां से उनका फोन आया कि उसे आज ही भर्ती करना पड़ेगा। सुनकर शीतल के मन में खुशी और चिंता के मिश्रित भाव उमड़ने लगे। अस्पताल गई तो बेटी को हल्के दर्द में ही कराहते देखकर उसने कहा, बेटा अभी से घबरा रही है? अभी तो बहुत दर्द सहना पड़ेगा। उसे अपना समय याद आ गया था। आगे की तकलीफ कैसे झेलेगी, ये सोचकर उनका मन व्याकुल हो गया। इतने में डॉक्टर विजिट पर आ गई।
उसने शीतल का परिचय श्वेता से पाना चाहा तो उसके बताने पर मुस्कुराकर हेलो कहकर उसने उसका स्वागत किया और बेटी व दामाद से आगे की प्रक्रिया के बारे में बातचीत करने लगी। उसके बाद डॉक्टर ने श्वेता को एक इंजेक्शन दिया और सोने के लिए कहकर चली गई। जब डॉक्टर ने बेटी को सोने के लिए कहा तो उसे आश्चर्य हुआ कि दर्द में कोई कैसे सो सकता है, जिसका समाधान बेटी ने किया कि जो इंजेक्शन दिया है उससे दर्द का अनुभव नहीं होगा। उसके मन में जो दुश्चिंता थी कि कैसे वो अपनी बेटी को दर्द में तड़पते देख पाएगी, लुप्त हो चुकी थी और उसने राहत की सांस ली। विज्ञान के नए आविष्कार को मन ही मन धन्यवाद दिया। बेटी ने कहा, मम्मा आप भी सो जाइए। डॉक्टर बार बार आकर श्वेता को संभाल रही थी तो उसको वहां अपनी उपस्थिति का कोई औचित्य भी नहीं लगा, इसीलिए वेटिंग रूम में जाकर सो गई। वहां की व्यवस्था से संतुष्ट होने और अपने थके होने के कारण शीतल तुरंत ही गहरी नींद में सो गई। सुबह 5 बजे के लगभग विनोद ने उसे जगाया और कहा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, चलिए। अपनी नींद को कोसती हुई ऑपरेशन के नाम से कुछ घबराई हुई बेटी के पास गई तो उसने देखा कि वो ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए तैयार हो रही है। शीतल को देखकर वो मुस्कुराने लगी तो उसने सोचा कि बेकार ही वो उसकी हिम्मत पर शक कर रही थी। मन ही मन उसको अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। ऑपरेशन थिएटर में विनोद भी श्वेता के साथ पूरे समय रहे। उन्होंने वहाँ सारी प्रक्रिया की फोटो भी खींची, जो देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई, जैसे कोई खेल हो रहा है। भारत में तो उसने ऐसा कभी देखा सुना भी नहीं था। वहां पर माँ को प्रसव के लिए मानसिक रूप से इतना तैयार कर देते हैं कि परिवार वालों को चिंता करने की या उसे संभालने की आवश्यकता ही नहीं होती। आधे घंटे में ही दामाद बच्चे को गोद में लेकर बाहर आ गए। चांद सी बच्ची की नानी बनकर शीतल फूली नहीं समा रही थी। उसने देखा बच्चे की दैनिक क्रियाकलापों को सुचारू रूप से करने की पूरी जानकारी नर्स दामाद को दे रही थी। उसकी तो किसी भी कार्य में दखल अंदाजी की आवश्यकता ही नहीं महसूस की जा रही थी। वो तो पूरा समय केवल मूक दर्शक बनी बैठी रही। उसने सोचा, तभी बेटी ने वीजा के साक्षात्कार के समय भूल कर भी बेटी की डिलीवरी के लिए जा रहे हैं ऐसा ना कहने के लिए समझाया था। उसने चैन की सांस ली कि उसकी ये चिंता भी कि कैसे वो माँ और बच्चे को संभालेगी, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, निरर्थक निकली। घर आकर बेटी ने बच्चे को संभालकर पूरी तरह साबित भी कर दिया। वहां पर बच्चे को अस्पताल से ले जाने के लिए कार सीट का होना अति आवश्यक है। उसके बिना बच्चे को डिस्चार्ज ही नहीं करते, इसीलिए उसकी भी व्यवस्था करके उसे नियमानुसार कार की पिछली सीट पर स्थापित किया गया। अस्पताल की साफ सफाई और रखरखाव किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। डॉक्टर और नर्स सभी कमरे में मुस्कुराते हुए प्रवेश करते थे और उसको हेलो कहना नहीं भूलते थे, जो उसकी उपस्थिति मात्र को महत्वपूर्ण बना देता था। जिस दिन डिस्चार्ज होना था उस दिन उन सब ने श्वेता को काफ़ी देर बैठकर बच्चे से संबंधित बातें समझाईं। उसके लिए ये सारी प्रक्रिया किसी सपने से कम नहीं थी। घर आने के बाद भारत के विपरीत मिलने आने वालों के लिए असमय और बिना सूचित किए न आने से बच्चे के किसी भी कार्यकलाप में विघ्न नहीं पड़ता था। बच्चे के कमरे में भी बिना अनुमति के कोई प्रवेश नहीं करता था। बच्चे को दूर से ही देखने की कोशिश करते थे और गोद में उठाने से पहले अवश्य हाथ धोते थे, जिससे उसको किसी भी संक्रमण से बचाया जा सके। वो विस्मित सी सब देखती रहती थी। बेटी से पर्याप्त बातचीत करने का समय मिल जाता था। बातों ही बातों में उसने बताया कि वहाँ पर एकल मातृत्व के कारण और एक उम्र के बाद माँ बाप और बच्चों के बीच में मानसिक, शारीरिक व आर्थिक जुड़ाव न होने के चलते अवसाद की समस्या भारत की तुलना में बहुत अधिक है। लेकिन अब वो बहुत कुछ भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर उसे अपना रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय उनकी अच्छी बातों को ना सीखकर बुराइयों का अनुकरण करने में गर्त है। वहाँ दूसरी गंभीर समस्या मोटापे को लेकर है, क्योंकि वहाँ अधिकतर डब्बा बंद खाद्य पदार्थ का अत्यधिक सेवन किया जाता है। इसका भी असर भारत की नई पीढ़ी में देखा जा सकता है। अमेरिका में
6 महीने कब बीत गए शीतल को पता ही नहीं चला। वहाँ के सुखद एहसासों और यादों के साथ भारत लौटने के बाद एक कसक उसको हमेशा सालती रहती है कि यदि हर भारतीय वहाँ की बुरी बातों के स्थान पर अच्छी बातों को अपना ले और युवा पीढ़ी को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार नौकरी व वेतन मिले, तो कोई भी अपनों को छोड़कर अमेरिका पलायन का विचार भी मन में ना लाए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।